हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव देखेंगे और एक्टिव पैसिव में कौन से टेंस में क्या रूल लगाया जाता है, ये सब बातें हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, इसमें दिया है किसी भी एक्टिव का पैसिव बनाते समय क्या करना होता है। मी को आई में चेंज कर दिया जाता है, यू को यू का यू ही रहता है, हर का शी हो जाता है, अस का वी हो जाता है, हिम का ही हो जाता है और इट का इट ही रहता है, हुम का हु हो जाता है, या हु दिया होता है तो बाई हुम हो जाता है। आगे है, चेंज दी सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग बाई के साथ साथ सब्जेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है वो दिखाया गया है यहाँ पे। जैसे आई है तो आई को लास्ट में कैसे यूज किया जाएगा, बाई मी, और वी है तो बाई अस यूज किया जाएगा, यू है तो बाई यू यूज किया जाता है, ही तो बाई हिम, शी होता है तो बाई हर हो जाता है, इट होता है तो बाई इट हो जाता है, और दे होता है तो दे का बाई देम हो जाता है, हु का क्या हो जाता है, हु का बाई हुम हो जाता है। आगे क्या है, द वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, और वर्ब जो होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज की जाती है। इन बातों का हमें सभी का ध्यान रखना है। अभी जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में चेंज करने का रूल ये दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब चेंज किया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सभी जानते हैं वर्ब में एस या ई एस लगाई जाती है। यहाँ ये दे रखा है सिंपल वाले में, अफर्मेटिव वाले में। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो इज एम आर के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। देख लें कैसे चेंज होता है। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। तो इसको अगर हम पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं इंग्लिश, उसके बाद में यहाँ हम देखते हैं एस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे हम एस किस लिए लगा है ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ एस लगा हुआ है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इज में चेंज हो जाएगा, इंग्लिश इज। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब कौन सी है, वर्ब है स्पीक। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। उसके बाद में रूल होता है बाई, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाई लगाया जाएगा। उसके बाद में क्या लगा दिया जाएगा, हिम। तो ये मिला करके क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाई हिम। हिम क्यों लगाया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ही के लिए हिम लगाया जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे ही के लिए हिम लगाया जाता है, ये दिया गया है यहाँ पे बाई हिम। तो इसी प्रकार यहाँ पे लगा दिया ही स्पीक्स इंग्लिश, तो इसका चेंज हो गया, इंग्लिश इज स्पोकन बाई हिम। अगला टेंस है इसी में इंटेरोगेटिव का, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ डज है, अभी हमने देखा था अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा तो उसे इज एम आर के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो डज दिया है, यहाँ से हमें पहले ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो हमने इंग्लिश ऑब्जेक्ट लिया है, तो इंग्लिश के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर तो यूज़ करेंगे नहीं, क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे, इज इंग्लिश। उसी के बाद फिर वर्ब लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। उसके बाद आ जाएगा बाई, ही के लिए क्या आ जाएगा, बाई हिम। ऐसे ही अगला टेंस है ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव टेंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ इज नॉट चेंज हो जाएगा, ऊपर वाले अफर्मेटिव की तरह है। यहाँ इज था, अगर नेगेटिव है तो इज नॉट हो जाएगा। हमें पहचानना कैसे है, पहचानना है यहाँ पे सिंपल टेंस है, एस या ई एस लगाए सिंगुलर के साथ, ये इस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद में इंटेरोगेटिव है तो डज लगा होगा, नेगेटिव है तो डू या डज, निगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी डू या डज होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगला टेंस है डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही टेंस रहेगा, बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ वर्ब लगाने के बाद और सब्जेक्ट लगाने के बाद तभी नॉट लगाया जाता है, नॉट कभी भी इंग्लिश से पहले नहीं आएगा यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है,
इज एम आर तो ऑलरेडी दिया होता है, तो इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ऐसे ही इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है ही इज पेंटिंग दी वॉल, इज के साथ आईएनजी लगी हुई है वर्ब में, हमने पहचान लिया यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको कैसे बनाया जाएगा, तो हमें पहले ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने दी वॉल, उसके बाद में हमें इज के साथ अभी हमने पढ़ा था बीइंग लगाना पड़ेगा। तो इज बीइंग, अगर यहाँ पे सिंगुलर की जगह प्लूरल होता तो यहाँ आर बीइंग आ जाता। तो इज बीइंग, उसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड, उसके बाद में ही की जगह क्या आ जाएगा, बाय हुम। तो यहाँ पे इस तरह से टेंस बन जाएगा द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय हिम। अगला टेंस है ही पेंटिंग द वॉल। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज की जगह पे इज ले लिया हमने, यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया द वॉल, उसके बाद में हमें पता था ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बीइंग, द वॉल बीइंग। कभी भी इज के साथ यहाँ इंटेरोगेटिव टेंस में, अगर इंटेरोगेटिव टेंस में सहायक क्रिया पहले आ रही है तो इज के साथ बीइंग पहले नहीं लगेगा हमेशा। ये इधर से जो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है उस सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगेगा। और इसी प्रकार हमने बताया था यहाँ पे नोट का भी यही हिसाब होता है। नोट कहाँ लगता है, ये अभी हमने देखा था, इज इधर लगेगा, और नोट हमेशा जो हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है उसके बाद नोट लगेगा, नोट बीइंग। तो ये दोनों टेंस कैसे हो जाते हैं, ये हो जाता है इज द बॉल बीइंग पेंटेड बाय हिम, द बॉल इज नॉट बीइंग पेंटेड बाय हिम, और यहाँ है इज द बॉल नॉट बीइंग पेंटेड बाय हिम। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पहचानना होता है। तो कैसे पहचाना जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी होती है। यहाँ हैव है तो थर्ड फॉर्म दी गई है, और हैज़ होता तब भी थर्ड फॉर्म दी गई होती है। तो हम पहचान लेते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है यू हैव स्पोकन दी ट्रुथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले तो हमें सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो द ट्रुथ हो गया। उसके बाद अभी हमने ऊपर बताया था अगर इज है सिंगुलर के साथ ही लगेगा, तो यहाँ यहाँ ट्रुथ भी सिंगुलर है, तो यहाँ और यहाँ यू जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ हैव लगा हुआ था। अगर ट्रुथ है हमने ले लिया है तो ट्रुथ के साथ हैव तो नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ लगाना पड़ेगा। तो द ट्रुथ हैज़, उसके साथ हमने बताया पैसिव बना रहे हैं इसलिए बीन लगाना पड़ेगा। तो बीन स्पोकन ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा दी स्पोकन। और यू के लिए अभी हमने पढ़ा था बाय यू हो जाता है, तो यहाँ पे लग जाएगा बाय यू। इस प्रकार टेंस हो जाता है द ट्रुथ हैज़ बीन स्पोकन बाय यू। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव है ये, हैव यू स्पोकन द ट्रुथ। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कैसे बनाया जाता है द ट्रुथ है, अगर ट्रुथ है तो ट्रुथ सिंगुलर में जाता है, यू है तो हैव, यू है तो प्लूरल में है इसलिए यहाँ हैव लगा हुआ था। लेकिन हमने जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है वो हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ लगाना पड़ेगा। तो हैज़ द ट्रुथ बीन स्पोकन बाय यू। ऐसे ही अगला टेंस है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग एक जैसे ही होते हैं, बस रूल को याद करना होता है किसके साथ क्या लगेगा। और मेन रूल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में, जहाँ एस या ई एस लगा होता है वहाँ इज एम आर आ जाता है, और जहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वाज आ जाता है। तो ये वाले में क्या करना है, अब हमारा चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट। अब इसमें हम देखते हैं इंटेरोगेटिव वाला। यू यहाँ लिखा है हैव यू नॉट स्पोकन द ट्रुथ। तो अभी हमने यहाँ से सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसको, तो द ट्रुथ है। अब इस अगर इंटेरोगेटिव है तो पहले हमने क्या लिया, हैज़ लिया। हैव क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था इसलिए हैव था, यहाँ सिंगुलर है इसलिए हमें हैज़ लेना पड़ेगा। हैज़ द ट्रुथ, और इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट बना है उसके बाद ही नॉट लगेगा, नॉट बीन स्पोकन बाय यू। इस प्रकार ये वाला टेंस हो जाता है हैज़ द ट्रुथ नॉट बीन स्पोकन बाय यू। अगला है पास्ट इंडेफिनिट पे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट अभी हमने बता दिया था क्या होता है, अगर सेकंड फॉर्म लगी होती है तो हम पहचान लेते हैं।
यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ताहे तीहे वाले को एस या ई एस को इज एम आर के साथ चेंज करते थे, यहाँ सेकंड फॉर्म के साथ, सेकंड फॉर्म को वाज वर के साथ चेंज करेंगे और वो थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे शुरू हो जाता है, पहला है टेंस इंडिया वॉन विक्ट्री। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये विक्ट्री है, विक्ट्री को लिख लेंगे। इसके बाद अगर हमने देखा ये सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाज या वर लगाना पड़ेगा। तो विक्ट्री क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया हमने वाज, विक्ट्री वाज। उसके बाद में क्या आ जाएगा, बाई, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा वॉन, वॉन का थर्ड फॉर्म वॉन ही रहेगा, वॉन के बाद आ जाएगा वॉन बाई इंडिया। अगला टेंस है डिड इंडिया। यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या टेंस लिखा हुआ है, विक्ट्री वाज वॉन बाई इंडिया। अगला है डिड इंडिया विन विक्ट्री। तो यहाँ पे कैसे चेंज किया जाएगा, विक्ट्री है इसलिए विक्ट्री के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, वाज, वर नहीं लेंगे, वाज लेंगे, सिंगुलर है, वाज विक्ट्री वॉन, ये थर्ड फॉर्म आ गई, बाई इंडिया। अगला है इंडिया डिड नॉट विन विक्ट्री। तो यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगा, विक्ट्री को हमने लगा दिया, विक्ट्री वाज नॉट वॉन बाई इंडिया। अब यहाँ पे अगला है डिड इंडिया नॉट विन विक्ट्री। तो यहाँ पे कैसे चेंज होगा, विक्ट्री है, विक्ट्री लेंगे तो विक्ट्री से पहले क्या लेना पड़ेगा, वाज, और अगर हमें नॉट का प्रयोग करना है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना पड़ेगा, विक्ट्री नॉट वॉन बाई इंडिया। अगले टेंस पे चलते हैं, अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, हमें सबको पता है कि वाज वर के साथ वर्ब में ING लगी हुई होती है। तो जैसे ये है राजेश वाज रीडिंग अ बुक, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है, वाज वर्ब के साथ ही, वाज वर्ब के साथ ही बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे टेंस है राजेश वाज रीडिंग अ बुक, तो राजेश वाज रीडिंग अ बुक, तो सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होगा। तो अ बुक इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। तो ए बुक एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। वाज के साथ क्या लगेगा, अभी हमने देखा था पैसिव बनाने के लिए बीइंग लगाना पड़ेगा। तो वाज बीइंग रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो रीड बाय राजेश। अगला है बाज राजेश रीडिंग अ बुक। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, वाज अ बुक रीडिंग, सॉरी वाज अ बुक रीड बाय राजेश। अगला है राजेश वाज नॉट रीडिंग अ बुक। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ए बुक वाज नॉट बीइंग रीड बाय राजेश। यहाँ नॉट लगा था तो वाज के बाद नॉट आ जाएगा, और यहाँ इंटेरोगेटिव है तो वाज पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो अगले टेंस पे चलते हैं। अगला टेंस क्या है हमारा, अगला टेंस है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस हम जानते हैं हैड लगा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमें पैसिव बनाते समय बीन लगाना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और बाई तो सबके लास्ट में बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो बनाया जाता है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पे है टेंस स्टूडेंट हैड परचेज्ड द बुक। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले बुक्स ले लिया हमने, यहाँ पे ये प्लूरल है लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बुक्स हैड। उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, पैसिव के लिए बीन, हैड बीन। उसके बाद परचेज्ड, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी होती है पास्ट परफेक्ट में तो यही आ जाएगी परचेज्ड। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो लास्ट में आ जाएगा बाय स्टूडेंट। ऐसे ही अगला टेंस है हैड स्टूडेंट परचेज्ड बुक्स, ये इंटेरोगेटिव में है तो इसको कैसे करना पड़ेगा, यही वाला हैड, जो यहाँ हैड है यही वाला हैड आगे आ जाता है, और बुक्स बीन परचेज्ड बाय स्टूडेंट। हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ हैड के साथ जो बीन था वो हमेशा यहाँ पे साथ साथ नहीं लगेगा, हैड बुक्स बाद में बीन आ जाएगा, ठीक है। और अगला है स्टूडेंट हैड नॉट परचेज्ड बुक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये गलत है, बुक्स हैड नॉट बीन परचेज्ड बाय स्टूडेंट्स।
अगला है हैड स्टूडेंट्स नॉट परचेज्ड बुक्स, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ बनेगा हैड बुक्स नॉट बीन परचेज्ड बाय स्टूडेंट। यहाँ क्या था, यहाँ हैड नहीं आएगा, ये बुक्स के बाद हैड आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करना होता है, अभी हम सबको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे लिखा हुआ है वार विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, मतलब युद्ध ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो यहाँ पे विल के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, विल और शैल के साथ हमें बी लगाना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और लास्ट में तो वो बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ही होगा, वो तो हम देख लेंगे। यहाँ पे है वार विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, तो यहाँ पे हमने एवरीथिंग ले लिया, एवरीथिंग हो गया यहाँ पे। तो एवरीथिंग सिंगुलर में ही यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे विल आ जाएगा, एवरीथिंग विल। उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, हमें वी लगाना पड़ेगा, तो ये हमने वी लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय की थर्ड फॉर्म, तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ हमारा बचा वार, तो वार को हमें कैसे लेना पड़ेगा, वाई बार। तो ये टेंस बन जाता है एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड बाई बार। ऐसे ही ये वाला टेंस है इंटेरोगेटिव में, तो इसमें क्या करना होगा, यही वाला विल आगे आ जाता है, विल एवरीथिंग, और ये जो बचता है वो पीछे आ जाता है बी। विल बी डायरेक्ट शुरू में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, बी पीछे आएगा। विल एवरीथिंग बी डिस्ट्रॉयड बाय वार। ऐसे ही अगला है नेगेटिव टेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरीथिंग विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय वार। और ऐसे ही यहाँ पे अगला टेंस है विल वॉर नॉट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, विल एवरीथिंग नॉट बी, नॉट हमेशा पीछे लगेगा इस तरह से, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में बिल्कुल ऐसे ही लगाया जाता है, सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट लगाया जाता है। तो यहाँ पे टेंस क्या बन जाता है, विल एवरीथिंग नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय वॉर। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है विल हैव। तो विल हैव जो होता है किस में चेंज हो जाता है, विल हैव के साथ बीन और लगा दिया जाता है। विल हैव शैल हैव के साथ क्या लगा दिया जाता है, बीन लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे टेंस बन जाता है वर्क, यहाँ से ले लिया हमने वर्क, वर्क के साथ क्या लगेगा, जाहिर सी बात है विल लगेगा। विल के साथ हमें पैसे बनाने के लिए विल हैव तो पहले ही लगेगा, उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले में क्या लगाते थे, बी लगाते थे, कौन से टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता नहीं है। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट जो हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना होता है, विल हैव शैल हैव के साथ बीन लगाना पड़ता है। उसके बाद क्या करना होगा, कंप्लीट की जगह कंप्लीटेड हो जाएगा, और जो हमारा बचेगा रीता, तो इसको कैसे चेंज करना होगा, बाई रीता। तो ऐसे टेंस बन जाएगा वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई रीता। अगले टेंस पे चलते हैं। अगला टेंस क्या है, यहाँ पे अगला टेंस दिया हुआ है विल रीता हैव कंप्लीटेड वर्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिखा है विल रीता हैव कंप्लीटेड वर्क, तो इसको कैसे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे पहले तो हमें वर्क है, वर्क के साथ क्या लेना पड़ेगा, विल, तो यहाँ आ जाएगा विल वर्क। उसके बाद में लेना होगा हैव बीन, विल वर्क हैव बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, कंप्लीटेड। उसके बाद में क्या रह जाता है हमारा रीता, तो रीता के लिए क्या लगा देंगे, बाई रीता। ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। अगला है रीता विल नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क, तो इसको कैसे चेंज करना होगा, तो इसको चेंज करना होगा द वर्क विल नॉट बी, द वर्क विल नॉट हैव बीन, यहाँ हैव लिखा हुआ है, हैव बीन कंप्लीटेड बाई रीता। ऐसे ही अगला टेंस है विल रीता नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क, तो यहाँ पे कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ बनाया जाएगा विल नॉट वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाई रीता। तो इस तरह से ये टेंस सभी पूरे हो जाते हैं। एक्टिव के पैसिव बनाने के सभी रूल पूरे हो जाते हैं टेंस के। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, मस्ट है, मे है, तो इन सब के साथ क्या लगा दिया जाता है, इन सब के साथ बी का यूज़ कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिव पैसिव में एक टेंस है, एक्टिव वॉइस में आई कैन डू दिस वर्क,
ये लिखा हुआ है आई कैन डू दिस वर्क, तो इसको चेंज हमें करना है पैसिव में। तो कैसे करना होगा, तो हमें पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होगा। तो दिस, सॉरी यहाँ लिखा था दिस वर्क, तो यहाँ आ जाएगा दिस वर्क। उसके लिए कैन है, कैन के साथ क्या लगाना होगा, बी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इन वर्ड्स के साथ बी लगा दिया जाता है, तो यहाँ बी लगा दिया हमने। उसके बाद है डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। उसके बाद हमारे क्या बचता है आई, तो आई के लिए क्या लगा दिया जाएगा, बाई माई, जो हमने शुरू में वीडियो में बताया था। ऐसे ही अगला है एक्टिव वॉइस है मे आई हेल्प यू, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, मे के लिए मे ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद इसको लेंगे यू को, तो यू का यू ही रहता है, और यू के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, मे के लिए हमें यहाँ पे वी लेना पड़ेगा। तो मे यू वी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। उसके लिए आई बचता है, तो आई के लिए हमें क्या लेना होगा, आई के लिए हमें बाई मी लेना होगा। तो इस प्रकार पैसिव वॉइस बन जाता है मे यू बी हेल्प्ड बाई मी। आई होप आप सभी को सारे पैसिव वॉइस समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम कुछ इम्परेटिव देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इम्परेटिव टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होता है, इसमें रूल्स होता है कि लेट के साथ पहले नया जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता है वो लेना होता है। उसके बाद बी या नोट बी लेना होता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लेनी होती है। ऐसे ही हम टेंस को देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। जैसे यहाँ इम्परेटिव टेंस दिया हुआ है शट द डोर, मतलब दरवाजा बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा था लेट के साथ न्यू ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो यहाँ पे इसका हमें पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले लेट लेना पड़ेगा। तो लेट ले लिया हमने। लेट के बाद जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना होगा, यहाँ पे है हमारा द डोर, तो इसमें यहाँ हमने द डोर ले लिया। उसके बाद में ऊपर दिया हुआ है नोट बी, सॉरी बी या नोट बी, तो यहाँ पे नेगेटिव तो है ही नहीं, यहाँ पे सिंपल है, तो इसलिए हमें सिर्फ बी लेना होगा। तो हमने यहाँ पे बी ले लिया। बी के बाद क्या करना होगा, शट। शट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो थर्ड फॉर्म ही होती है इसकी ये, तो यहाँ पे आ जाएगा लेट द डोर बी शट। ऐसे ही यहाँ पे एक निगेटिव टेंस है। निगेटिव टेंस में क्या करना होगा, डू नॉट स्टॉप द मैन। तो इसको अगर हम बनाएंगे पैसिव में तो क्या करना होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यही निगेटिव का रूल दिया है, यही अफर्मेटिव का दिया हुआ है। तो नेगेटिव का बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेट लेना होगा, तो हमने लेट ले लिया। लेट के साथ जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बना है तो उसको क्या लेंगे, द मैन। द मैन के साथ अब हमें नोट है तो नोट बी लेना होगा। सिंपल होता तो सिर्फ बी, और नोट वाला है तो नोट बी लेना होगा। तो यहाँ पे हमने नोट बी ले लिया। अब क्या बचता है, यहाँ स्टार बचता है, तो स्टार का थर्ड फॉर्म लगा देंगे स्टार। इस तरह ये पैसे बन जाता है लेट द मैन नोट बी स्टार्व्ड। अब लास्ट है यहाँ पे गेट आउट ऑफ माई साइट। तो इसका पैसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसको हमें चेंज करना पड़ता है। कुछ इनके रूल होते हैं, वो अगले वीडियो में समझा दिए जाएंगे, अलग से वीडियो बना दिया जाएगा इम्परेटिव टेंस के लिए। यहाँ पे अभी हम इसी से समझ लेते हैं। लिखा हुआ है गेट आउट ऑफ माई साइट, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसके लिए पैसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई साइट। ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। इस तरह के और भी पैसिव वॉइस होंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें क्या करते हैं, लगभग आप सभी को, आई होप आप सभी को पूरे पैसिव वॉइस समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट है रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। तो यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नया ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ए लेटर ले लेते हैं। यहाँ आर हिडन हो गया है, यहाँ आर बना हुआ है, तो यहाँ से ले लेते हैं ए लेटर। यहाँ ही भी हो सकता है, बट हम देखते हैं किससे ठीक बैठता है। तो अगर हम ए लेटर से शुरू करते हैं तो ए लेटर, अगर राइट्स है तो यहाँ क्या लगाना होगा, लेटर के साथ इज लगाना पड़ेगा। ए लेटर इज, ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है, ऐसा हमें ये मिल रहा है। तो और इसको देखते हैं आगे ठीक बैठता है या नहीं। तो यहाँ पे है ए लेटर इज। उसके बाद में राइट की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ मिल रही है हमें राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आ रही है। फिर क्या बचता है, टू हिम, तो यहाँ पे टू हिम भी लगा हुआ है। उसके बाद हमारा क्या बचता है, रीता, तो रीता भी लगा हुआ है, बाय रीता एवरी डे।
तो यहाँ पे यही ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ए लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे। अब हम ही वाले को भी देख लेते हैं, अगर ही वाला यहाँ पे ठीक है या नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम ही से बनाते हैं तो यहाँ पे ही से बना हुआ भी ठीक नहीं बैठ रहा है। यहाँ टू हिम जो दिया गया है, यहाँ टू हिम जो दिया गया है, टू हिम के साथ ए लेटर दे दिया है, उसके बाद वाज दे दिया है, तो वाज वाला तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा, तो वाज वाला यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। और इज के साथ बीइंग दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ही वाला कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी इसमें बटर ऑब्जेक्ट बनाया गया है, तो इसमें हमने बटर ले लिया, तो बटर के बाद क्या होगा? बटर के बाद हमें मेक लिखा हुआ है और प्लूरल के साथ मेक दिया हुआ है, इसलिए SEIES नहीं लगा है और सेकंड फॉर्म भी नहीं लगी है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे हैज़ बीन वाला पहले ही गलत हो जाता है, वाज वाला पहले ही गलत हो जाता है, दो ऑप्शन ऑलरेडी कट गए। अब हम देखते हैं ऊपर इसमें कौन सा ठीक हो सकता है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिर्फ इज के साथ यूज़ करते हैं, बीइंग के साथ यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बीइंग वाला भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। और यही इसका बनेगा टेंस। आप बना करके देख लेना, अभी हमने रूल बताए थे। अगले टेंस पे चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है द डोर वाज पेंटेड, दूसरा है द डोर हैज़ बीन पेंटेड, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं, द डोर इज पेंटेड, द डोर बी पेंटेड। तो यहाँ पे बी डायरेक्ट तो आता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला गलत ही हो जाएगा। अगला है द डोर इज पेंटेड, तो ये भी ठीक नहीं होगा। अगला है जो हमने अभी पढ़ा था, द डोर वाज पेंटेड, तो ये भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, द डोर हैज़ बीन पेंटेड। अगले सवाल पे चलते हैं। एक यहाँ पे टेंस दिया गया है, ए कम्युनिकेशन टेक्निक दैट रिक्वायर लिसनर टू फीडबैक व्हाट दे हैव हर्ड in their own word to confirm the understanding of both parties is listening। तो यहाँ क्या होगा? ये क्या है? तो यहाँ पे पैसिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, इंफॉर्मेटिव भी नहीं है, तो यहाँ पे अप्रिसिएटिव है। अगले टेंस पे चलते हैं। अगला टेंस क्या है? दे विल इनवाइटेड, सॉरी ये लिखा हुआ है दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा? तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले तो ऑल द चिल्ड्रन आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे ऑल द चिल्ड्रन है, ऑल द चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रन है, ये गलत हो जाएगा। द चिल्ड्रन है तो ये भी गलत हो जाएगा। द चिल्ड्रन वाला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा और द चिल्ड्रन वाला ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं दो, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिखा हुआ है ऑल द चिल्ड्रन, तो यहाँ भी ऑल द चिल्ड्रन है, यहाँ भी ऑल द चिल्ड्रन है। अब इसमें क्या करना होगा? इसके बाद विल इनवाइटेड है, विल इनवाइट है, तो विल के साथ हमें क्या लगाना होता है? विल के साथ बी लगाना होता है, और यहाँ पे विल के साथ हैव लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा, ऑल द चिल्ड्रन विल बी इनवाइटेड। और अगर आगे टेंस होता तो उसमें हिडन है, यहाँ पे वाई देम हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है आगे इसके? वाई देम। तो ये हिडन इसलिए रखते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट पहचानने में परेशानी हो। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ टेंस दिया गया है दे वेलकम्ड द प्रिंस। तो इसका अगर हम पैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? द प्रिंस। तो यहाँ चारों ऑप्शन में द प्रिंस दिया हुआ है, इसके बाद वेलकम्ड लिखा है, मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रिंस के साथ हमें वाज लगाना पड़ेगा। तो वाज कौन से वाले में दे रखा है? तो वाज ए वाले में दे रखा है और सी वाले में दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी पहले ही गलत हो जाएंगे। अब हमारे पास बचते हैं, अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। अब ए में और सी में हमें पहचानना है। तो द प्रिंस वेलकम्ड, इसके बाद द प्रिंस वाज वेलकम्ड। अब यहाँ पे क्या आता है? बचता है बाई देम। तो यहाँ पे बाई देम
वेलकम्ड पहले लिखा हुआ है तो ये तो गलत हो जाएगा। वाई देम हमेशा बाद में आता है, यहाँ हिडन इसलिए रखा जाता है ताकि आपको पहचानने में परेशानी हो। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है, द प्रिंस वाज वेलकम्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, तो यहाँ पे यही ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ए स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड, तो यहाँ पे कौन सा टेंस ठीक हो जाएगा। यहाँ मी का आई बन जाएगा, तो यहाँ पे आई हमें इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। अब हम देखेंगे स्ट्रक लिखा हुआ है, स्ट्रक है सेकंड फॉर्म में लगा हुआ है, स्टोन के बाद लगा है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा है सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हमें हमेशा वाज ही लगाना होगा। तो यहाँ पे आई के साथ वाज लगा है, यहाँ पे भी आई के साथ वाज लगा है। अब स्ट्रक की थर्ड फॉर्म भी स्ट्रक ही होती है, तो यहाँ पे भी स्ट्रक की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी स्ट्रक की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्या लगाना होगा, ऑन द हेड बाई ए स्टोन या बाई ए स्टोन ऑन द हेड, तो बाई ए स्टोन पहले तो आएगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये तीनों ऑलरेडी गलत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है पॉवर्टी ऑब्लाइज्ड हिम टू स्टिल। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको बनाना होगा, तो इसे बनाना होगा हिम का क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। ऑब्लाइज्ड लिखा है तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना होता है, वाज लगाना होता है, तो ही वाज। उसके बाद ऑब्लाइज्ड की थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज्ड ही होगी, तो बाई पॉवर्टी पहले है, ये गलत हो जाएगा। टू स्टील गलत हो जाएगा। ऑब्लाइज्ड सी में और डी में दिख रहा है हमें, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वाई पॉवर्टी पहले दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑब्लाइज्ड टू स्टील वाई पॉवर्टी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में क्या है, ही टीचेज अस ग्रामर, तो अस का क्या चेंज हो जाएगा, अस का अगर हम वी में चेंज करते हैं तो हमारा टेंस बनेगा वी के साथ इज, वी के साथ आर आ जाएगा, वी आर, तो वी आर हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब क्या करना होगा, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, तो वी आर टॉट, तो यहाँ बीइंग टॉट है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, तो वी आर टॉट हमें यहाँ मिल रहा है। अब क्या है, ग्रामर बाई हिम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया, तो यहाँ पे चेंज कैसे करना होगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस से इन्होंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है सभी में, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। अब स्पीक दिया है यहाँ पे, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैंग्वेजेस है तो आर आ जाएगा, तो यहाँ पे आर हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद क्या आएगा, स्पीक का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, स्पोकन आ जाएगा, स्पोकन इन इंडिया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग में टी उगती है, मतलब टी होती है, तो इसका कैसे बनाया जाएगा, तो इसका टी से लिया है इन्होंने, टी से अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, टी, अब टी के साथ क्या है, ग्रोज है, तो इज आ जाएगा यहाँ पे, टी इज। अब क्या आएगा यहाँ पे, ग्रो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो ग्रोन हो जाएगी, टी इज ग्रोन, तो हमें मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, टी इज ग्रोन, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी ठीक हो जाएगा, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। अगला है डू नॉट इंसल्ट द वीक, अभी हमने इम्परेटिव टेंस जो सीखे थे शुरू में, तो ये वही है, डू नॉट इंसल्ट द वीक, मतलब इसको लेट से बनाना होगा, तो लेट वाला इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, लेट द वीक नॉट बी, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है बताया था, तो लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, तो यहाँ पे क्या ठीक होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें, यहाँ अगर हम आई लेते हैं तो यहाँ आई सब में दिया हुआ है, ये देखें, तो यहाँ से देखते हैं आई के साथ हमें कैप्ट दिया हुआ है, तो कैप्ट के लिए हमें वाज लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में जा रहा है, तो आई के साथ वाज यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी पहले ही गलत हो जाता है। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, बी और सी, तो आई वाज के साथ हमें कैप्ट की थर्ड फॉर्म ही लेनी पड़ेगी, तो कैप्ट के यहाँ पे कैप्ट हो जाएगी,
अब इसके बाद हमें क्या लेना होगा, केप्ट के बाद हमें क्या लेना होगा, तो केप्ट के बाद हमें लेना होगा अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। पूरा एक सेंटेंस, वो पूरा एक वर्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इतने से हमारा टेंस बना है, ये पूरा एक वर्ड है। और यहाँ हमने आई लिया, आई के लिए यहाँ पे कैप्ट था, तो कैप्ट के साथ हमने वाज लिया, वाज के बाद कैप्ट की ही थर्ड फॉर्म लगाई, तो यहाँ पे आई वाज कैप्ट। उसके बाद में क्या बचता है, एक्स्ट्रा वर्ड बचता है अवेक, तो यहाँ अवेक लगा दिया। उसके बाद में बाई के बाद हमें पूरा एक वर्ड लगा दिया, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। अगले टेंस पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टेंस है मोना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में हमने बताया था क्या लगाना पड़ता है, वाज और वर के साथ बीइंग लगाना पड़ता है। तो अब हमें यहाँ पे अपना सब्जेक्ट छांटना होगा ऑब्जेक्ट से। तो अगर हम ए लेटर लेते हैं तो ए लेटर, उसके बाद क्या आएगा, ए लेटर के साथ वाज आएगा, ए लेटर वाज बीइंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत हो जाएगा, ए लेटर वाज बीइंग। अभी हम बना देते हैं, फिर उस पे ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ठीक होगा। तो यहाँ पे आता है ए लेटर वाज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटेन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, अ लेटर वाज बीइंग रिटेन। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी और डी एक से लग रहे हैं। तो इसमें बी में भी, इसमें भी क्या है, बीइंग यहाँ नहीं दिया है, तो डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मोना टू हर फादर। अगले टेंस पे चलते हैं। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, उसके सभी दोस्त उस पर हंसे। तो यहाँ पे लाफ्ड आ रहा है बिना किसी सहायक क्रिया के, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के साथ क्या लगाना होगा, वाज वाला टेंस सही होगा। तो वाज किस में दिख रहा है, वाज हमें चारों में दिख रहा है। अब एट हिम है तो ही आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर ही आ रहा है तो ही भी सब में दिख रहा है, ही के साथ ही वाज, लाफ्ड की लाफ्ड ही रहेगी, तो ही वाज लाफ्ड इसमें आ रहा है, ही वाज लाफ्ड इसमें आ रहा है। एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स या फिर बाय ऑल हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, एट बाय ऑल हिज फ्रेंड, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड। अगले सवाल पे चलते हैं। हु थॉट हर सच थिंग्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यहाँ पे है, अगर हु वाला टेंस होता है तो उसको बाय हुम से बनाना होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी ऑलरेडी गलत हो जाएंगे, सी और डी में कोई आंसर हमारा छुपा होगा। तो यहाँ पे कैसे करना होगा, बाय हुम के साथ हमें पहले क्या लेना होगा, बाय हुम के साथ हमें सहायक क्रिया लेनी होगी। टॉट लिखा हुआ है तो टॉट के लिए यहाँ पे वाज लेनी होगी, वाज के बाद हमें शी और फिर टॉट लेना पड़ेगा। उसके बाद सच थिंग जो हमारा बचता है वो लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है, बाय हुम वाज शी टॉट सच थिंग्स। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आई शेल ऑर्डर द कैरीज। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और लाइक करने में 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पे टेंस है आई शैल ऑर्डर द कैरीज। तो यहाँ पे अगर हम पैसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे द कैरीज के साथ क्या लेना होगा, द कैरीज के साथ हमें क्या लेना होगा, विल आ जाएगा। यहाँ पे कैरीज है इसलिए, और शेल के साथ, विल और शेल के साथ क्या बताया था, वी बताया था। तो यहाँ पे विल के साथ वी भी आ रहा है, ऑर्डर्ड आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आगे ये आई बच रहा है तो यहाँ पे वाई मी आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। तो इसको अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए हाउस लेते हैं तो ए हाउस से अगर हम बनाएंगे, आर आ रहा है यहाँ पे, आर के साथ हमें क्या लगाना होगा, ए हाउस है तो हमें पहली बात तो इज लगाना पड़ेगा, और इज हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो बीइंग लगाना होता है। तो यहाँ पे हमें सभी चीज़ें मिल गई है, इज बीइंग
और बिल्डिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्ट हो जाएगी। बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर हाउस। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पे, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अगर हम इसको बनाते हैं दिस वर्क से, अगर हम इसको बनाएंगे तो दिस वर्क यहाँ पे सभी में मिल रहा है। अगर विल हैव है तो विल हैव का क्या हो जाएगा, विल हैव बीन हो जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है। उसके बाद फिनिश्ड आएगा तो यहाँ भी है यहाँ भी है, फिनिश्ड यहाँ भी है। वाई टुमारो आएगा या टुमारो आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई टुमारो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, द मैनेजर विल गिव यू ए टिकट। तो इसका अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा ए टिकट। इसके बाद है विल के साथ हमें क्या लगाना होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है तो विल के साथ हमें वी लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन में विल के साथ वी नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ए टिकट विल बी गिवन बाय अ मैनेजर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ही वाज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट बट 4 लाख ऑफ एविडेंस ही वाज रिलीज्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट बट 4 lack ऑफ एविडेंस रिलीज्ड हिम। ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल है हमारा लास्ट है। इस सवाल में क्या करना है, ए लॉयन मे बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल माउस। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो ए लिटिल माउस से नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा इवन अ लिटिल माउस। इवन भी दिया हुआ है यहाँ पे, इवन अ लिटिल माउस और मे के साथ वी लगता है हमने बताया, तो यहाँ पे मैं आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन अ लिटिल माउस में हेल्प अ लॉयन। इस प्रकार हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बहुत मेहनत से